नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड का। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है या आपको नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंगूर का मृदु रोमिल रोग का रोगजनक है। तो अंगूर का जो है मृदु रोमिल रोग का रोगजनक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोपैरा विटिकोला। ठीक है, प्लाज्मोपैरा विटिकोला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि धनिया का तना गांठ रोग के किसके द्वारा होता है? तो धनिया में जो है तना गांठ रोग किसके द्वारा होता है? तो ये प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के द्वारा जो है होता है। प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के द्वारा जो है होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गंधक युक्त कवकनाशी इस रोग के नियंत्रण के लिए काम आते हैं। तो किस रोग के नियंत्रण के लिए काम आते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम आते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का ध्वजा कंड भारत में कहाँ से प्रवेश हुआ था? तो ये कहाँ से प्रवेश हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से प्रवेश हुआ था। तो अगला आता है क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि वह जीव जो केवल जीवित परपोषी पर ही उगते हैं कहलाते हैं। तो ये ऐसे जीव क्या कहलाते हैं जो केवल जीवित परपोषी पर ही उगते हैं? तो ये कहलाते हैं अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ऑब्लाइगेट पैरासिट कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का अनावृत कंडवा रोग जो है किसका बीज जनित रोग है? तो ये किसका है? आंतरिक है। कैसा है? आंतरिक बीज जनित रोग है। इंटरनली जो है बीज जनित रोग है, इंटरनली। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि के विरुद्ध पहली बार बोडो मिश्रण के प्रभाव को पीएमई मिलार्डेट ने प्रदर्शित किया। तो अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू के विरुद्ध पहली बार बोर्डो मिश्रण के प्रभाव को पीएमई मिलार्डेट ने प्रदर्शित किया। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि आम का काली नोक रोग के द्वारा होता है। तो किस रोग के द्वारा होता है? SO2 CO2 एसेटाइलिन के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का सेहू रोग का कारक है। तो गेहूं का सेहू रोग का कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंजुइनी ट्रिटिसाई हो जाएगा। ठीक है, एंजुइनी ट्रिटिसाई हो जाएगा। गेहूं का सेहू रोग का कारक क्या हो जाएगा? एंजुइनी ट्रिटिसाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अवरलैंड के दुर्भिक्ष का कारण क्या है या क्या था? तो ये हो जाएगा आलू पछेती अंगमारी हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि जौ का पत्ताधारी रोग होता है। तो जौ का जो है पत्ताधारी रोग कौन सा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिश द्वार होता है। कैसा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिश द्वार होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भारत में वैज्ञानिक केसी मेहता को उनके विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। तो कौन से जो है विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? गेहूं का रोली रोग के विशिष्ट योगदान के बारे में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि करनाल वंट एक रोग है। तो करनाल वंट कौन सा रोग है? वह बीजोड़ रोग है। तो ये जो है दोस्तों ये 19-20 का है। ठीक है, 19-20 का जो है क्वेश्चन पेपर है और इससे पहले जो हमने सॉल्व कराया है वो 18-19 का सॉल्व कराया है। ठीक है, तो हो सकता है उसके क्वेश्चन इसमें हो। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जीरे का म्लानी रोग
पहली बार देखा गया, तो किस में देखा गया? गोड 1949 में देखा गया जीरे का म्लानी रोग पहली बार। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निबोशिया इंडिका गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। निबोशिया इंडिका गेहूं में रोग उत्पन्न करता है कौन सा? करनाल वंट रोग। करनाल वंट रोग निबोशिया इंडिका गेहूं में उत्पन्न करता है रोग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि झुलसा कास्ट किस रोग के पूर्वानुमान की व्यवस्था है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आलू का पछेती अंगमारी। ठीक है, आलू की पछेती अंगमारी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सेब के स्लैब रोग का रोग कारक है, तो कौन सा है? वेंचुरिया इनेक्विलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंचुरिया इनेक्विलिस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अंगूर में श्याम व्रण रोग के द्वारा होता है, तो क्या होता है? एलिसिनोई एम्पिलिना होता है। क्या होता है? एलिसनोई एम्पिलिना होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें पूछा गया है कवक UG 99 प्रजाति किसमें संबंधित है या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का काली रोली से संबंधित है। कवक UG 99 प्रजाति किससे संबंधित है? तो गेहूं का काली रोली से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ट्राइकोडर्मा प्रभावी होता है, तो ट्राइकोडर्मा किसमें प्रभावी होता है? उकठा रोग के लिए प्रभावी होता है। किसके लिए प्रभावी होता है? उकठा रोग के लिए प्रभावी होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सिट्रस कैंकर एक सूत्रकृमि रोग है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एरिसाइफी पालीगोनी एक अंतः परजीवी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें पूछा गया है कि वी आकृति हरिमहीनता के लक्षण पत्ता गोभी के काली सड़न रोग में बनते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है उत्तक क्षय के द्वारा कोशिका या उत्तक की क्षति नहीं होती है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि गन्ने का तना पत्ती रोग कवक द्वारा होता है, तो इसका जो है गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गन्ने का लाल सड़न रोग पैरिया द्वारा होता है या फैलता है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जौ का आवृत कंड अंतः बीजोड़ रोग है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी फॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि बेटावेक्स एक सर्वांगी कवकनाशी है, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि बेटावेक्स एक सर्वांगी कवकनाशी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि नींबू में सूखा रोग जीवाणुद्वार होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कंड कवकों में आमतौर पर बीजाणु जनन अंडाशय में होता है, तो क्या होता है? ये जो है राइट हो जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों ने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।